हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 12 को क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर एवरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन, रेनिनल। ठीक है, कोई ये तो नहीं होगा, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट कौन सा होगा अपना? डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो क्या आंसर आएगा अपना? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appears as bright orange bands। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा अपना? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो फाउंडर इफेक्ट किसके कारण होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण होगा स्मॉल पॉपुलेशन में। ठीक है, आंसर क्या जाएगा अपना? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, म्यूटेशन भी नहीं होगा। आंसर क्या अपना? genetic drift, C। ठीक है, when a gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, it is known as। ठीक है, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में क्या होगा कि जीन को ट्रांसफर करेंगे और पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। During the purification process of purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate। ठीक है, तो chilled ethanol किसको precipitate करेगा? DNA। तो आंसर क्या जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following are not secondary metabolites in plants। ठीक है, तो अमीनो एसिड और ग्लूकोज ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे। ठीक है, ये दोनों भी होंगे, ये भी होंगे। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? ए। ये क्या होंगे अपने? ये अमीनो एसिड और ग्लूकोज ये होंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या होंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। ठीक है, नाउ अ डेज it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using ऑटोरेडियोग्राफी। ठीक है, तो किसको डिटेक्ट करना है अपने को? किसको डिटेक्ट करना है? म्यूटेटेड जीन। ठीक है, किसको डिटेक्ट कर रहा है अपन? म्यूटेटेड जीन। ठीक है, और ऑटो रेडियोग्राफी की जाएगी इसमें। ठीक है, तो म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर्स ऑन फोटोग्राफी फिल्म। ठीक है, तो ये अपीयर नहीं होगा क्योंकि म्यूटेटेड जीन है, तो क्लियरली अपीयर नहीं होगा फोटोग्राफिक फिल्म में, अपने को नहीं दिखेगा। ठीक है, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर। ठीक है, अपीयर नहीं होगा ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज दी प्रूव हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विथ इट। ठीक है, तो प्रूव कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही नहीं इसके। क्यों? क्योंकि ये जीन कैसा है अपना? म्यूटेटेड जीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है अपना? बी। और म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, ये करेक्ट। हैज कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव हैज कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा प्रूव के। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। Plasmid PBR322 has PST1 restriction enzyme site within gene MPAR that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain, the transformed cell will have the ability to resist ampicillin as well as प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो ये नहीं होगा। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस यहाँ पे लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, ये भी गलत, इनकरेक्ट है। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नोवेल प्रोटीन विथ ड्यूअल एबिलिटी, तो ये भी इनकरेक्ट। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस उसमें नहीं होगा, खत्म हो जाएगा ऑन टू दी होस्ट सेल। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा अपना? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट ढूंढना है अपने को। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NaDH plus H plus gives
राइज टू 2 ATP, 2 ATP नहीं हो गए 3 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे 1 NADH2 से, ठीक है। 1 FADH2 गिव राइज 3 ATP, ठीक है। 3 नहीं होते, कितने होंगे वो 2, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मेक लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो प्रोटीन यहाँ पे क्या, प्रोटीन में कौन से बॉन्ड मिलेंगे अपने को? पेप्टाइड बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या मिलेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड में क्या मिलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में क्या मिलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ए क्या क्या आएगा अपना? 4, A4, तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? A4 हो गया, ठीक है। और बी क्या हो गया अपना? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। और सी का क्या आएगा? सेकंड न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और सी का क्या हो गया? सेकंड अपना। डी का क्या होगा? थर्ड, पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? टी। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन? कौन सा होगा अपना? थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। टॉक्सिन्स, एब्रिन करेक्ट है ये। लैक्टिन, कॉन्केनाबिलिन के, ये भी करेक्ट है। ड्रग्स, रिसिन, ड्रग्स में रिसिन नहीं होगा। रिसिन क्या अपना यहाँ पे? ये होता है टॉक्सिन, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट पेयर अपने को पता करता, तो आंसर क्या जाएगा? सी, एल्केनॉइड कोडिंग, ठीक है। तो 137 का क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईडी? हार्मोन रिलीजिंग आईडी क्या होता है? एक तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। तो आंसर क्या हो जाएगा? LNG-28, ठीक है। मल्टीडोट 375, ये क्या होगा? कॉपर रिलीजिंग, ये तो कॉपर रिलीजिंग, ये भी कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। मेटामेरिज्म किस में मिलेगा? टिनोफोरा में भी नहीं होगा, ये सिलेंट्रेटा में नहीं होगा, टिनोफोरा में नहीं होगा, एनिलिडा में मिलेगा। तो मेटामेरिज्म किस में मिल रहा है? एनिलिडा में। किसमें? पोरीफेरा में तो नहीं हो। केनाल सिस्टम किस में होगा अपना? पोरीफेरा में। कॉम्प्लेट्स किस में मिलेगी अपने को? कॉम्प्लेट्स होती है टिनोफोरा में, तो किस में होगी? टिनोफोरा, ठीक है। निडोब्लास्ट सेल्स किस में मिलेगी अपने को? सिलेंट्रेटा। तो ए का आएगा अपना थर्ड, ठीक है। ए आ रहा है थर्ड। बी आएगा 4, बी है 4, ठीक है। कॉम्प्लेट्स जो ई सेकेंड टिनोफोरा में होगी, ठीक है। तो ये सेकेंड, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। और D1 नीडोब्लास्ट किस में या नाइडोब्लास्ट किस में मिलेंगी? सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, जेनेरा लाइक सिलेचिनेला साल्विनिया प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, सच प्लांट्स आर नोन एज, ठीक है। तो 2 टाइप के स्पोर बन रहे हैं इसमें, ठीक है। 2 टाइप के स्पोर बन रहे हैं, तो इस टाइप के जो स्पोर्स होंगे, ठीक है, जो बनाएंगे इस टाइप के प्लांट्स को बोलेंगे हेट्रोस्पोरस प्लांट, ठीक है। तो ये क्या होंगे? हेट्रोस्पोरस प्लांट, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? जीन एम्प्लीफिकेशन में यूज होगा PCR, ठीक है। किस में यूज नहीं होगा? किस में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, तो ये आएगा अपना इसमें यूज नहीं होगा PCR का, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, ये भी इसमें भी होगा। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी होगा। तो आंसर क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोर्गम। सोर्गम क्या है? C4 प्लांट है। कौन सा प्लांट है? C4 प्लांट। तो इसमें क्या बनेगा? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। C4 प्लांट में क्या बनता है? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो आंसर क्या जाएगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजिन? कैराजिन कौन बनाता है? रेड एल्गी। तो आंसर क्या आएगा? बी, रेड एल्गी, ठीक है। क्या होगा? रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मैच लिस्ट विथ 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इससे क्या बनता है? पोमेटो, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर से क्या होगा अपना? टोटी पोटेंशियल, ठीक है। मेरिस्टेम क्या होगा? वायरस फ्री प्लांट्स, यहाँ पे वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा मेरिस्टेम में। माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमा क्लोन्स के थ्रू अपन क्या करेंगे? माइक्रो प्रोपोगेशन, ये सोमा क्लोन ही होंगे। तो ए का क्या हो गया अपना? सेकंड, ए का हो गया सेकंड, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया अपना। बी हो जाएगा 1, टोटी पोटेंशियल, सी हो गया 4, ठीक है, वायरस फ्री प्लांट। और डी हो जाएगा अपना थर्ड, सोमाग्लोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, ठीक है। न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, तो हेमिडक्टाइलस में नहीं होगा, ठीक है। मैक्रोपस में भी नहीं होगा, मैमल है ये। ऑर्निथोरिंकस भी मैमल है, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। नियोब्रॉन क्या होता है अपना? वल्चर, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेंगे? न्यूमेटिक बोन्स मिलेंगे अपने को, और हॉलो और न्यूमेटिक बोन्स, लॉन्ग बोन्स होगी वल्चर में, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है? बर्ड्स में,
ठीक है। तो बर्ड्स में ही क्या मिलेगी अपने को, बर्ड्स और एव्स, ठीक है। और ये भी इसी में ही मिलेगी अपने को वोलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मैच द फॉलोइंग, ठीक, लिस्ट 1 to the second। फाइसीलिया तो पोर्चुगीज, फाइसीलिया का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, ठीक है। लिम्यूलस क्या है अपना यहाँ, लिविंग फॉसिल। एंकाइलोस्टिमा क्या होगा, कुकुआ। पिंक टाटा क्या होगा अपना, पर्ल ओयस्टर। तो फर्स्ट ए का आएगा अपना सेकंड, तो ये यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है। बी क्या हो गया, लिम्यूलस लिविंग फॉसिल थर्ड, ठीक है। तो ये थर्ड है, ये थर्ड है। अगला सी अपना एंकाइलोस्टिमा कुकुआ, ठीक है। तो ये 4 है, ये 4, ये करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी, ठीक है। और डी का क्या जाएगा 1, पिंक टाटा पर्ल ओयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स, ठीक है, ये करेक्ट है। इन फीमेल 7th to 9, ठीक है। तो 7th होगा, 8th होगा, 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म आ जेनाइटल पाउच, तो ये भी करेक्ट है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर ऑफ एनल सरसाई, तो ये भी करेक्ट है। A ring of gastric cica is present at the junction of midgut and hindgut, तो ये इनकरेक्ट है। मिडगट और हाइंडगट के बीच में नहीं होगा, ठीक है। जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ठीक है। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे मिलेगा अपने को क्या, गैस्ट्रिक सीका, तो ये होगा इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछे थे इसमें अपने, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, डी 159। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन अफेक्ट होता है अपना मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। इसमें रिसेप्टर अफेक्ट होंगे, रिसेप्टर डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, लीडिंग टू फटिक, वीकनिंग, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड मायस्थीनिया ग्रेविस, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे a person with AB blood group are called universal recipient. This is due to absence of antigen A, anti B and antigen, ठीक है। absence of antigen तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एंटीजन के ही कारण A और B, तो इसमें दोनों एंटीजन होंगे, A एंटीजन और B एंटीजन भी होगा, तो ये इनकरेक्ट होगी अपना। अगला है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इसमें होगी ही नहीं। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए, एंटी बी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ठीक है, तो ये करेक्ट है। एब्सेंस ऑफ एंटीजन, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पे होगा एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, इसके कारण क्या हुआ है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विद विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये किससे बनेगा, जेजी सेल्स, किससे होगा, जेजी सेल्स, ठीक है। जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वेनरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, स्टेराइल नीडल्स मतलब फ्रेश नीडल का यूज करने से थोड़े होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, तो इनसे हो सकते हैं वेनरल डिजीज। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इससे भी हो सकता है। किसिंग से नहीं होगा, इनहेरिटेंस से भी नहीं होगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। तो क्या होगा, बी एंड सी ओनली, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी एंड सी ओनली, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होगा। द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड नहीं बनेगा, ठीक है। दो ही चेन बनती है, अल्फा चेन और बीटा चेन, ठीक है। और वो सेपरेटली बनाए जाएंगे, कैसे बनाएंगे, सेपरेटली, तो सेपरेटली ही बनेंगे। अगला है बनाए जाएंगे इक्वलाइट। अगला था प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ठीक है, तो ये करेक्ट, ये वाला करेक्ट है। अगला ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है, ए, सी एंड डी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ए, सी एंड डी ओनली, आंसर क्या देगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। द पार्शियल प्रेशर इन एमएमएचजी ऑफ ऑक्सीजन O2, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एट द एल्वियोलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो एल्वियोलाई में कितना होगा, तो PO2 कितना होगा अपना, PO2 होना चाहिए, होता है यहाँ पे 104 mmHg, और PCO2 कितना होगा यहाँ पे 40 mmHg। तो PO2 देखते हैं, PO2 40 तो होगा ही नहीं, ये कितना होगा
95 भी नहीं होगा, ठीक है। PO2 159 भी नहीं होगा, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 104, तो 104 होगा PO2, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा यहाँ पे अपना 40 mmHg, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर होगा होगा अपना यहाँ पे आंसर क्या, तो आंसर क्या होगा यहाँ अपन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at a specific position within the DNA, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा अपना बी, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्स, ठीक है। हेलमिन्स में नहीं होगा ये, किसमें देखने के लिए मिलेगा, सीलेंट्रेट्स, ठीक है। अगला है इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन सीलोमिड्स, ठीक है। तो ये करेक्ट है। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है। कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन दी डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगी, लोकोमोशन में करेगी, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो ये करेक्ट है। तो करेक्ट कौन कौन सा है, बी, सी एंड ई, ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, बी, सी एंड ई। करेक्ट आंसर क्या होगा अपना यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडी, म्यूसिडी फैमिली में कौन होता है, हाउस फ्लाइज, ठीक है। हाउस फ्लाई किसमें आएगी, म्यूसिडी में, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा अपना सी, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, ठीक है। वॉल्स, तो वॉल्स किसको रोक रहे हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, ठीक है। आईओटीज क्या कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस कराएंगे ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन दी यूट्रस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन दी यूट्रस। वेसेक्टोमी वाज डिफरेंस को रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वाज डिफरेंस, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ए का आएगा 1, ठीक है। ए का 1 है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ए, बी होगा 3rd, ठीक है। अपना सी होगा 2nd और डी होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोलाई, ठीक है। तो PO2 हाई होना चाहिए, हाई PO2, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हाई PO2 हाई PCO2, हाई PCO2 तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंडीशन के लिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। लो PO2 तो होना ही नहीं चाहिए, हाई PO2 होना चाहिए, ठीक है। और लो PO2 होगा सही, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेस H प्लस, ठीक है, और लोअर टेम्परेचर, तो करेक्ट आंसर किया जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स for pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection? early detection के लिए क्या important है अपना, ELISA, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होगा। आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मेमल्स आर प्रेजेंट इन जोना पेलिसिडा, तो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे स्पर्म बाइंडिंग के लिए, जोना पेलिसिडा में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना सी, जोना पेलिसिडा में रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे स्पर्म बाइंडिंग। select out incorrect statement about law of dominance, characters are controlled by discrete units, ठीक है। तो ये करेक्ट है। in a dissimilar pair of factor, one factor dominates over other, तो ये भी करेक्ट है, डोमिनेट करेगा दूसरे पे। law of dominance explains expression of only one of the parental character in F1, तो ये भी करेक्ट है। It does not explain proportion of 3:1 obtained at the F2, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया अपना डी, ये एक्सप्लेन तो करता है 3:1 रेशियो को भी, डोमिनेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर क्या आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डीनेचुरेशन, तो ये अफेक्ट नहीं होगा, कौन अफेक्ट होगा, डीनेचुरेशन, ठीक है। ये भी अफेक्ट नहीं होगा, ये भी अफेक्ट नहीं होगा, तो अफेक्ट कौन होगा, डीनेचुरेशन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स कैसे होगी, दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, ये करेक्ट है। कम्युनिकेशन अमंग दी सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकनेक्टेड डिस्क। इंटरकनेक्टेड डिस्क इसमें होगी कार्डियक मसल में, तो ये इनकरेक्ट होगा इसमें। ठीक है, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइसेंस, नो स्ट्राइसेंस, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट कौन सा होगा, बी। ठीक, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। which of these is not an important component of initiation of perforation in humans। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन पार्चुरेशन के टाइम पे ये भी होगी। ठीक है, रिलीज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिलीज होगा। रिलीज ऑफ प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन नहीं होगा पार्चुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, तो ये भी होगा। ठीक है, तो पार्चुरेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, प्रोलेक्टिन की जरूरत नहीं होगी इसमें, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस क्या है अपना, वुचेरिया बेनक्रॉप टाइप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3rd। एमेबियसिस क्या है, एंटामीबा स्टोलिटिका। क्या है, एंटामीबा स्टोलिटिका। ठीक है, एंटामीबा स्टोलिटिका। निमोनिया, निमोनिया किसके कारण होगा अपना, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी। रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटम। तो ए हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा 3rd। ठीक है, 3rd कहाँ मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। B4 हो गया एमीबियसिस, एंटामीबा स्टोलिटिका। C1 न्यूमोनिया, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी। D 2nd रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ, a person goes to high altitude and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation। ये correct है। Due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen। correct है, और correct मतलब explanation भी correct है। तो both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, स्केपुला, स्केपुला, स्केपुला कैसी, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होगी। तो स्केपुला क्या होगी अपना, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। क्रेनियम, क्रेनियम में कौन सा जॉइंट होगा, फाइब्रस जॉइंट। स्टर्नम कैसी बोन होगी अपनी, फ्लैट बोन। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा इसमें, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ए का क्या होगा अपना, ए का क्या आ रहा है, 4 ट्राइंगुलर फ्लैट बोन। तो ये 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। क्रेनियम पे आ जाओ, क्रेनियम में कौन सा जॉइंट मिल रहा था, फाइब्रस जॉइंट। तो ये होगा 3rd। तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या जाएगा अपना, सी 4। सी का क्या जाएगा 2nd। स्टर्नम क्या होगा अपना, फ्लैट बोन। डी का क्या आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा 189। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑक्योर। एच जोन डिसअपियर, ये करेक्ट है। ई बैंड वाइडन्स, इनकरेक्ट है। आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ। ठीक है, रिड्यूसेस इन विड्थ, तो ये भी करेक्ट है। मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये भी करेक्ट है। जेड लाइन्स अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ट, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा अपना, बी। ठीक है, बी कैसा है, इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, ए सी डी ई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर चूज करना है उसमें से अपने को। ठीक है, तो ए सी डी ई, तो ए सी तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, पर ए, तो ये ए सी डी ई ओनली, तो आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी टू, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बोन्स ऑफ 4 limbs इन मेन एंड वेल, ये भी नहीं होगा। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये भी नहीं होगा। डार्विन फिंचेस, तो एडाप्टिव रेडिएशन किस में मिलेगा अपने को, डार्विन फिंचेस। कॉन्वर्जेंट डिवोनेशन किस में होगा अपना, बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ठीक है, डाइवर्जेंट डिवोनेशन कहाँ मिलेगा अपने को, बोन्स ऑफ 4 limbs इन मेन एंड वेल। ठीक है, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो ए का क्या होगा अपना, 4। ठीक है, ए 4, तो करेक्ट आंसर क्या होगी यहाँ पे, टी। बी आ जाएगा 3rd। ठीक है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहाँ मिल रहा है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। ठीक है, सी का क्या आएगा 2nd, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बोन्स ऑफ 4 limbs इन मेन एंड वेल। ठीक है, अगला इवोल्यूशन
evolution by anthropogenic action, ठीक है, selection of resistant varieties due to excessive use of herbicide and pesticide, करेक्ट आंसर होगा डी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 199, ठीक है। तो 199 में देखते हैं, फॉलोइंग आर दी स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स। तो लिपिड्स से रिलेटेड जो रेफरेंस दिए तो ये देखने हैं अपने को, लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये मतलब इनकरेक्ट है। लेसिथिन इज द फॉस्फोलिपिड, तो ये करेक्ट है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी करेक्ट है। पार्मेटिक एसिड हैज 20 कार्बन, 20 कार्बन नहीं होंगे, इसमें कितने होते हैं 16 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हेरिकेटोनिक एसिड है 16 कार्बन, तो ये भी इनकरेक्ट है, इसमें कितने होंगे कार्बन 20 कार्बन, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा अपना बी फॉर सी ही है करेक्ट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। करेक्ट कौन सा होगा अपना बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी ओनली, तो आंसर क्या जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, आंसर क्या जाएगा ई, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, the adenosine deaminase deficiency results into पार्किंसन डिजीज में नहीं होगा, डोपामिन की डेफिशिएंसी से होगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी नहीं है, एडिशन डिजीज भी नहीं है, ठीक है। डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टोन इज रॉन्ग, ठीक है। द पीएच ऑफ स्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, एसिडिक नहीं होगा बेसिक होगा, तो ये रॉन्ग, तो यही होगा, तो आंसर क्या जाएगा। स्टोन्स आर रिच इन एमिनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये करेक्ट है। स्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन दी साइड चीज, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। स्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ये भी करेक्ट है, आंसर क्या जाएगा ए, 194 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है, तो लीकेज को स्टॉप कर रहा है। अगला फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, ठीक है, तो आयंस और कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है, और दूसरा गैप जंक्शन में आंसर क्या जाएगा, टाइट जंक्शन में ही होगा क्या, लीकेज स्टॉप होगा, ठीक है। गैप जंक्शन में यही होगा, ट्रांसफर और कम्युनिकेशन हो, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा ए। अगला तो एडेरिंग जंक्शन में नहीं होगा, एडेरिंग जंक्शन में नहीं होगा, गैप जंक्शन में नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा ए, 195। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द ह्यूमन आर्ट आर मायोजेनिक टाइप, ठीक है, तो ये करेक्ट है। अगला इन ह्यूमन आर्ट इंटरकनेक्टेड डिस्क आर प्रेजेंट, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट है बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आंसर क्या जाएगा ए, ठीक है, दोनों ट्रू है, ठीक है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा रिजल्ट, ठीक है, आंसर क्या होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, तो अपने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से करो, जो भी डाउट आए तो आप क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।